ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 17 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 16 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था, ये 16 नंबर के श्लोक को हमने पीछे के पाठ में पढ़ चुके थे हम लोग। उसके आगे भी हम लोग पढ़े थे, ये जो 75 ये भी पढ़ लिए थे। सीता ने कहा था भगवती तम से, सीता के साथ तमसा है और एक तरफ वासंती और राम है। तो वासंती जब संबोधन करेंगी तो राम के लिए करेंगी, राम संबोधन करेंगे तो वासंती के लिए करेंगे, तमसा संबोधन करेगी तो सीता के लिए करेगी, सीता संबोधन करेगी तो तमसा के लिए करेगी, है कि नहीं? क्योंकि सीता और तमसा आपस में बात करते हैं और वासंती और राम जी आपस में बात करते हैं। तो इसीलिए सीता ने संबोधन किया तमसा के लिए कि तम से अयम तावत ईदृशो जातः, अयम माने यह, तो यह कौन? अयम गज शावक, यह जो गज शावक है, यह जो हाथी का बच्चा है, वह ईदृशो जाता, वह इस प्रकार का हो गया है। तो तौ कुशलवऊ, वो जो कुश और लव हैं, वो न जानामी, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एतावता कालेन, इस समय तक, कीदृशौ संवृत्तौ, किस प्रकार के हो गए होंगे, इति, ऐसा मैं कहना चाहती। सीता चूंकि जिसको 12 साल पहले पाली थी, जिस गज शावक को, उसने देखा सीता ने, तो देखी कि वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, इतना बलशाली हो गया है कि मदमस्त हाथियों को मार दे रहा है। तो जब ये इस प्रकार का हो गया है, तो मेरे जो कुश और लव हैं वो किस प्रकार के होंगे? सीता को ऐसे जिज्ञासा तो होगी ही होगी भाई, क्योंकि सीता जब आई थी, जब राम ने परित्याग कर दिया था सीता का, तो सीता आई थी वाल्मीकि के आश्रम में, वहां से उन्होंने गंगा जी में छलांग लगा दिया था। छलांग लगाया था तो उसके बाद तुरंत उस जल, गंगा के जल प्रवाह में ही कुश और लव उत्पन्न हो गए। तो उत्पन्न हो गए तो क्या हुआ? तो उसको क्या, जो उत्पन्न हुए कुश और लव थे, उन दोनों लोगों को और सीता को, तीनों लोगों को भागीरथी और पृथ्वी जी ने रसातल में लेकर के चली गई थी, पाताल में। तो वहां पर सीता को उन्होंने रख लिया। वैसे 2 साल तक तो कुश और लव को भी रखी थी पृथ्वी और भागीरथी ने रसातल में, लेकिन 2 साल बाद, जब 2 साल हो गया किसका? कुश और लव का, जब स्तन त्याग हो गया, तो स्तन त्याग होने के बाद जब 2 साल के हो गए कुश और लव, तो उसके बाद भागीरथी ने और गंगा जी ने किसके पास भेज दिया? वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया कि अब जा करके वहां पर आपको विद्या अध्ययन करना है। तो भेज दिया गया था, ठीक है ना? तो उसके बाद सीता ने भी तो नहीं देखा है कुश और लव को, तो कुश और लव को नहीं देखा है, तो इस समय कुश और लव किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के हो गए होंगे, इस प्रकार की सीता को जिज्ञासा हो रही है, इसलिए वो तमसा से पूछ रही है, ठीक है ना? तो इसके बाद तमसा ने कहा कि यादृशः अयम तादृशौ तौ अपि, तौ अपि में अयादि संधि है। तो यादृशः अयम, यादृशः माने जिस प्रकार के, अयम माने यह है, तादृशौ माने उसी प्रकार के, तौ अपि वो भी होंगे, वो दोनों भी होंगे। तौ माने कुशलवौ, और अपि उधर है, अवादेश कर दीजिए तो तावपि लिख दिया। तो यादृशः अयम, जिस प्रकार के यह हैं, तादृशौ उसी प्रकार के, तौ अपि वो दोनों भी होंगे, है कि नहीं? तो सीता इसके बाद कहती हैं, ये सब हम पीछे के पार्ट में पढ़ा दिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है ना? तो सीता कहती हैं, ईदृश्यस्मि मंदभागिनी यस्याह न केवलम आर्यपुत्र विरहः पुत्र विरहोपि। सीता कहती है कि मैं ऐसी अभागन हूँ, मैं ऐसी अभागन हूँ जिसका न केवल आर्यपुत्र से विरह हुआ है, न केवल पति से विरह हुआ है, न केवल राम से विरह हुआ है, बल्कि पुत्र से भी विरह हो गया। हमारे पुत्र भी हमारे पास नहीं है, हमारे पति भी हमारे पास नहीं है, मैं ऐसी अभागन हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ तक तो हमने पीछे के पाठ में विचार कर लिया था। ये जो 77 नंबर की पंक्ति है, यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में हमने विचार किया था। अब इसके आगे से आज हम लोगों को चलना है। ये जो 78 नंबर की
पंक्ति है, लाइन है, वहाँ से हम लोग को आज चलना है। तो चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो जब सीता के इस कथन को सुनती है तमसा कि मैं ऐसी अभागन हूँ जिसका न केवल आर्यपुत्र से विरह हुआ है बल्कि पुत्र से भी विरह हो गया, तो इसके बाद तमसा उनको सांत्वना देती हैं, थोड़ा सा समझाती हैं। आप भी रहते तो किस समझाते। तो तमसा समझाते हुए कहती हैं, तमसा ने कहा, भवितव्यता इयम ईदृशी, संधि है देखिएगा, भवितव्यता पहला शब्द, उसके बाद इयम है, तो भवितव्यता इयम में आ ई मिल के ए हो गया है, तो भवितव्यते य लिख दिया है। और उसके बाद इयम और आगे ईदृशी है, वहाँ कोई संधि नहीं है, वहाँ बस वर्ण सम्मेलन हो गया है कि नहीं। तो तमसा कहती है भवितव्यता माने होता है होनी, भाग्य। तो जो भवितव्यता होती है, जो होनी होती है कि नहीं, तो इयम भवितव्यता, ये जो भवितव्यता है, जो होनी है, जो भाग्य है, वह ईदृशी, वह इसी प्रकार की होती है। ये जो होनी होती है ना, ये जो भाग्य होता है वह इसी प्रकार का होता है, हमेशा कष्ट देता है। भाग्य कभी सुख नहीं देता। भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो आपको हमेशा कष्ट सहना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि नहीं। तो भवितव्यता माने जो होनी होती है, जो भाग्य होता है, वह इयम भवितव्यता, ये जो भाग्य होता है, इयम माने यह, तो इयम विशेषण है किसका, भवितव्यता का, क्योंकि भवितव्यता स्त्रीलिंग शब्द है। भवितव्यस्य भावः भवितव्यता, भवितव्य शब्द से तल प्रत्यय है। तो भवितव्यता माने होता है जो भाग्य होता है, जो होनी होती है वह, तो इयम भवितव्यता, ये जो भाग्य होता है, ये जो होनी होती है, वह ईदृशी, वह इसी प्रकार की होती है, वह इसी प्रकार का कष्ट देती है। पति को भी साथ नहीं रहने देती, पुत्र को भी साथ नहीं रहने देती, अकेले छोड़ देती है जंगल में। इस प्रकार की ये भाग्य होती है, इतनी दुष्ट होती है भाग्य, है कि नहीं। इसके बाद सीता ने कहा, सीता तो कष्ट में है ही, तो ये भी कथन कह रही हैं, सीता कष्ट में ही कह रही हैं। सीता ने कहा, किं वा मया प्रसूतया येन एतादृशं मम पुत्रकयोः ईषत् विरल धवल दशन कुड्मलोज्ज्वलम् अनुबद्ध मुग्ध काकली विहसितं नित्योज्ज्वलं मुखपुंडरीकयुगलं न परिचुंबितम् आर्यपुत्रेण। ये कथन कहती हैं सीता। सीता थोड़ी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सीता थोड़ी क्या, बहुत दुखी है। करुण रस है ये, करुण रस प्रधान नाटक है ये, नाटक चल रहा है, करुण रस भरा है इसमें। तो सीता करुण में है, वेदना में है, दुख में है, और करुण रस में भरी हुई सीता कहती हैं कि किम माने क्या, किम माने क्या, वा माने अथवा, तो वा माने अथवा, तो वा का अन्वय पीछे वाले लाइन से है। तो सीता का पीछे वाला लाइन क्या है, ये वाला था ना। तो सीता ने पहले तो ये कहा कि मैं ऐसी अभागन हूँ जिसका न केवल आर्यपुत्र से विरह हुआ है बल्कि पुत्र विरह भी हो गया है। वा अथवा, फिर दूसरा पक्ष सोच रही हैं सीता, है कि नहीं। वाह माने होता है अथवा, विकल्प। तो पहला उन्होंने सोचा ये वाला भाग, अब दूसरा सोच रही हैं सीता, कह रही है वाह माने अथवा, अथवा मया प्रसूतया किम, मया माने मेरे द्वारा, प्रसूतया माने प्रसूता, प्रसूतया का मतलब होता है उत्पन्न किया गया। तो मया प्रसूतया, मेरे द्वारा उत्पन्न करने से, किम क्या लाभ, किम माने को लाभ, मया प्रसूतया मेरे उत्पन्न करने से, किसको उत्पन्न की है, सीता कुश और लव को उत्पन्न की है। तो मया प्रसूतया माने मेरे कुश और लव को उत्पन्न करने से, तृतीया है तो से, है कि नहीं। तो मेरे कुश और लव को उत्पन्न करने से किम क्या लाभ, क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ, हमने कुश और लव को उत्पन्न किया तो क्या फायदा हुआ। सीता सोच रही है, वाह माने अथवा करके दूसरा पक्ष सोच रही। पहला तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसी अभागन हूं जिसका न केवल आर्यपुत्र से विरह हुआ है बल्कि पुत्र से भी विरह हो गया है। फिर कह रही है वाह अथवा किम, क्या लाभ है, क्या हमें फायदा हुआ, मया प्रसूतया, मेरे प्रसूता होने से, मेरे प्रसूता होने से, है कि नहीं। प्रसूता किसको कहते हैं, तो प्रसवः विद्यते यस्याः सा प्रसूता, जिसके पास पुत्र होता है उसको हम प्रसूता कहते हैं, स्त्री, है कि नहीं, जो स्त्री होती है जिसके पास पुत्र होता है। तो प्रसवः विद्यते, प्रसवः माने पुत्रः, तो पुत्रः विद्यते यस्याः सा प्रसूता,
जिसके पास प्रसव होता है, पुत्र होता है, उसको हम प्रसूता कहते हैं। तो सीता कह रही है मया प्रसूतया, मैं प्रसूता होने से, मेरे प्रसूता होने से किम, क्या लाभ है कि नहीं। तो मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ, ये ना माने जिस कारण से, ये ना माने जिससे, जिससे एतादृशम, और यहां आ जाइए मुख पुंडरीक युगलम, सीधे नीचे अन्वय करना है आपको, ठीक है ना। तो ये ना जिस कारण से, अब कारण बता रही है, जैसे पहले बोली ना कि किम वा मया प्रसूतया, मेरे उत्पन्न करने से क्या लाभ, तो जिस कारण से, कारण बता रही है कि कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, तो उसका कारण बताया जा रहा है कि एतादृशम, ये न और आगे एतादृशम है, वृद्धि संधि हो गई है, क्योंकि ये न में अ है, एतादृशम का ए है, अ ए मिलके आई वृद्धि हो गई। तो एतादृशम माने होता है इस प्रकार के, इस प्रकार का जो मुख है, मुख, और मुख कैसा है, तो पुंडरीक की तरह है। पुंडरीक किसको कहते हैं, कमल को। पुंडरीक एक कमल का पर्यायवाची नाम है, पुंडरीक। तो मुखम पुंडरीकम इव इति मुख पुंडरीकम, इस तरह करके आप समास कर लीजिए। कौन सा समास, कर्मधारय समास। किससे, उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य प्रयोगे, उस सूत्र से। जैसे आप करते हैं ना सिंह इव इति नृसिंह, उसी तरह कहेंगे मुखम पुंडरीकम इव, मुख कमल की तरह है। देखिए दो सूत्र होते हैं सामान्यतया ये समास करने वाले, उपमानवाची समास करने वाले, ठीक है ना। एक होता है उपमानानि सामान्य वचनई, जिसका घन इव श्यामः, घन श्यामः बनता है। और दूसरा सूत्र है उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, जिसका ना सिंह इव इति नृसिंह, ये बनता है। तो दोनों सूत्र से, दोनों सूत्र का जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। जो उपमानानि सामान्य वचनई सूत्र है वो कहता है कि उपमानवाची जो शब्द है उसका सामान्य वचन के साथ समास होता है, अर्थात जो सामान्य धर्म है। जैसे मान लीजिए घन इव श्यामा, तो घन क्या है, उपमान है, और इव क्या है, सामान्य वचन है कि नहीं। तो घन इव श्यामा, घन की तरह श्याम वाला है, उसको कहेंगे घन श्यामा। लेकिन जब उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य प्रयोग से समास करते हैं तो उसमें हम ये तो बता देते हैं कि ये इसकी तरह है। जैसे ना सिंह इव, जो मनुष्य है वो सिंह की तरह है, लेकिन सादृश्य धर्म को हम नहीं बोलते हैं आगे। यदि हम ऐसा कह दें कि ना सिंह इव सूरः, तो वहां समास नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने सूर शब्द का उच्चारण कर दिया। वहां पर सामान्य धर्म को हम नहीं कहते, तो वहां पर उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य प्रयोगे, सूत्र में ही लिखा है सामान्य प्रयोगे, माने सामान्यस्य अप्रयोगे, सामान्य धर्म का अप्रयोग होना चाहिए। सामान्य धर्म क्या होता है, जैसे हम कहते हैं चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान मुख है, तो चंद्रमा के समान मुख है तो उसमें कोई साधारण धर्म है ना, सामान्य धर्म जो दोनों में रहता है। तो जैसे चंद्र में भी आह्लाद जनकत्व है, उसी तरह यहाँ पर मुख में भी आह्लाद जनकत्व है। तो यदि आपने कह दिया कि चंद्र इव मुखम और आगे आह्लाद जनकत्व कह दिया, तो फिर वहां पर इस सूत्र से उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य प्रयोग से समास नहीं होगा, क्योंकि सामान्य धर्म का आपने प्रयोग कर दिया, और सूत्र ही कहता है सामान्य प्रयोग, सामान्य धर्म का अप्रयोग रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी समास किया गया है उसी सूत्र से। तो देखिए लिखा मुख पुंडरीकम, माने मुखम पुंडरीकम इव, मुख कमल की तरह है। अब आगे ये नहीं लिखा कि कमल की तरह कोमल है, कि कमर की तरह सुंदर है, ये नहीं लिखा। ऐसा यदि लिख देता कि मुखम पुंडरीकम इव सुंदरम, तब समास नहीं होता, फिर आप अलग अलग पद बोलते, क्योंकि आपने सामान्य धर्म का प्रयोग कर दिया है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। किस सूत्र से, उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य प्रयोगे सूत्र से, ठीक है ना। तो देखिए मुखम पुंडरीकम इवैति मुख पुंडरीकम, तो जो मुख कमल की तरह है, तो कमल की तरह जो मुख है, और मुख पुंडरीकस्य युगलम, युगल माने जोड़ा होता है, युगल माने जोड़ा। तो कमल की तरह जो मुख हैं उनका जो जोड़ा है, अब जोड़ा का मतलब दो मुख, तो दो मुख है ना भाई, एक कुश का मुख है, एक लव का मुख है। तो जो मुख पुंडरीक है, जो कमल की तरह मुख है, उसके जो जोड़े हैं,
अर्थात जो कमल की तरह दो मुख हैं, ऐसे दो कमल की तरह मुख को न परिचुंबितम, नहीं परिचुंबन किया गया आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र के द्वारा। इसलिए किम मया प्रसूतया, मेरे प्रसूता होने से क्या लाभ, मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ। ये ना जिस कारण से, जिससे मुख पुंडरीकम, कमल की तरह जो मुख जोड़े हैं, मुख के जो जोड़े हैं, ऐसे मुख के जोड़े को भी आर्यपुत्र ने न परिचुंबितम, नहीं परिचुंबन किया, तो मेरे प्रसूता होने से क्या लाभ। जब भी पुत्र पैदा होता है, पुत्र उत्पन्न होता है, तो सर्वप्रथम पिता उसको तभी मतलब ऐसा सार्थक मानती हैं, जो स्त्रियां होती हैं पुत्र उत्पन्न करना तभी सार्थक मानती हैं जब उनके पति और उस पुत्र के पिता जब उस पुत्र का चुंबन करते हैं, परिचुंबन करते हैं, गालों पर चूमते हैं, माथे पर चूमते हैं, तब स्त्रियां समझती हैं कि मेरा पुत्र होना सार्थक है। लेकिन सीता ने तो उत्पन्न कर दिया था पुत्र, लेकिन आज तक आर्यपुत्र ने उस कमल की तरह जो मुख हैं, ऐसे मुख के जोड़े का परिचुंबन नहीं किया, इसलिए मेरा पुत्र उत्पन्न करना किसी काम का नहीं, कोई लाभ नहीं मेरे पुत्र उत्पन्न करने से, ऐसा सीता कह रही हैं। और सीता को भी लव कुश नहीं मिले, तो न सीता ने ही लव कुश को प्राप्त किया, न राम ने ही लव कुश को प्राप्त किया। तो सच में अब तो वास्तव दिख रहा है कि क्या फायदा सीता ने उत्पन्न करके, कोई फायदा नहीं, ऐसा सीता भी सोच रही है कि नहीं। अब देखिए ये लाइन आपको समझ में आ गई कि किम वा मया प्रसूतया ये न एतादृशम पुंडरीक युगलम, मुख पुंडरीक युगलम, इस प्रकार का जो कमल की तरह मुख के जोड़े हैं, ऐसे जोड़े को न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र ने नहीं चूमा, इसलिए किम, क्या लाभ है मेरे पुत्र उत्पन्न करने से। अब वो मुख का पूरा विशेषण है, जितना भी ये लाइन है वो सब लाइन किसके लिए है, मुख के लिए। वो मुख कैसा है, कैसा मुख है जिसको आर्यपुत्र ने नहीं चूमा। अरे भाई, कुश और लव का मुख है, साधारण मुख होगा, राम और सीता के पुत्र का मुख है, सामान्य मुख होगा। इसीलिए तो इतना भवभूति ने विशेषण दिया कि ये सामान्य मुख नहीं है। कैसा मुख है, तो सभी विशेषण देखिएगा। तो मम पुत्र कयोः, मम माने हो गया मेरे, तो मम माने सीताया, तो मेरे जो पुत्रक हैं, मेरे जो पुत्रक है माने पुत्र है, तो पुत्र कयोः में द्विवचन है कि नहीं, क्योंकि पुत्र कयोः दो है ना, तो कुश लवयोः इस तरह कहेंगे। तो मम पुत्र कयोः, मेरे जो पुत्रक हैं, मेरे जो कुश और लव हैं, उनका मुख पुंडरीक युगलम, उनके कमल की तरह जो मुख जोड़े हैं, ऐसे जोड़े को नहीं चुमा गया आर्यपुत्र के द्वारा, है कि नहीं। तो मम पुत्र कयोः, मेरे दोनों पुत्रों का जो मुख पुंडरीक युगलम, जो कमल की तरह मुख जोड़ा है, उसको न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र के द्वारा चुंबन नहीं किया गया। और मुख कैसा है, तो मुख जो कमल की तरह मुख है, उसका जो जोड़ा है, वो जोड़ा कैसा है, वो मुख कैसा है, तो लिखा देखिए मुख, यहाँ पर देखिए पुत्रकयोः में विसर्ग है, इधर कर लीजिए, उधर ईशत बचेगा। तो ईशत विरल धवल दशन कुडमलोज्वलम, ये एक पद है कि नहीं। तो ईशत माने होता है थोड़ा, ईशत माने होता है थोड़ा, हम कहते हैं ना ईशत, ईशत उष्णम ओषणम, जो थोड़ा गर्म होता है उसको ओषणम कहते हैं। तो ईशत माने होता है थोड़ा, और विरल माने होता है दूर दूर, विरल माने होता है दूर दूर। तो जो थोड़ा है और जो दूर दूर है और जो धवल है, धवल माने होता है शुभ्र, सफेद, तो जो बड़ा शुभ्र है ऐसा जो दांत है, दशन माने होता है दंत, दांत। तो दांत कैसा है, तो पहले तो दांत कैसा है, ईशत है, थोड़ा थोड़ा है, और विरल माने दूर दूर है, और धवल माने शुभ्र है, ऐसा जो दांत। और दांत कैसा है, तो कुडमल की तरह है कि नहीं। तो देखिए जैसे आपने यहाँ समास किया था ना, मुखम पुंडरीकम इव इति मुख पुंडरीकम, उसी तरह यहाँ भी कर लीजिए, दशनाह कुडमलाह इव। दशनाह चूंकि दांत एक थोड़ी है, बहुत है, तो इसलिए दशनाह बहुवचन करेंगे। तो दशनाह कुडमलाह इव, दशन माने दांत जो है वो किसकी तरह है, कुडमल की तरह है। कुडमल माने होता है कली,
तो कली की तरह जो दांत है, कली की तरह दांत है, कली कितना मुलायम होता है उतना ही मुलायम इनका दांत है। तो जो कुडमल की तरह जिनके दांत हैं, है कि नहीं, तो दशनाह कुडमलाह इव, तो जो कली की तरह जो दांत हैं, और दांत कैसे हैं, तो ईशत विरलाह धवलाह ये दशनाह, है कि नहीं। जो ईशत माने होता है जो थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं। अब 12 साल के हैं ना कुश और लव, तो उनका दांत कितना आया होगा, पूरा 32 का 32 तो आया नहीं होगा, कुछ आया होगा कुछ नहीं आया होगा, इसलिए ईशत शब्द का प्रयोग किया गया। ईशत माने कुछ, और विरल माने होता है दूर दूर। अब छोटे बच्चे हैं तो दांत पहले दूर दूर आते हैं ना, पास पास तो आ नहीं जाते। ये सब देखिए एकदम व्यवहार का व्यवहार लिखा गया है, एकदम साक्षात व्यवहार दिख रहा है यहाँ पे। ईशत माने थोड़ा थोड़ा, और विरल माने दूर दूर, और धवल माने शुभ्र, एकदम सफेद दांत है। तो ऐसे थोड़े थोड़े, विरल माने दूर दूर, शुभ्र माने जो बड़े सफेद हैं, ऐसे जो कली की तरह जो दांत हैं, ऐसे दांतों से जो उज्जवल मुख है, ऐसे दांतों से जो उज्जवल हो गया है मुख। अब जिसके मुख में इस प्रकार का दांत हो, इतना चमक रहा हो दांत, उससे तो मुख उज्जवल होगा ही होगा। मुख की शोभा दांत से होती है और बाल से होती है सबसे ज्यादा, है कि नहीं। तो दांत जब इस प्रकार के इतने सुंदर हैं, तो इस कारण से उज्जवल हो गया है जो मुख, ऐसे मुख को आर्यपुत्र ने नहीं चूमा। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई कि ईशत विरलाह धवलाह जो दशन कुडमलाह, और तैहि उज्ज्वलम जो मुखम। ईशत माने थोड़े, विरल माने दूर दूर, धवल माने शुभ्र, कली की तरह जो दांत हैं, ऐसे दांतों से जो उज्जवल मुख हो गया है, ऐसे मुख पुंडरीक युगलम, ऐसे कमल की तरह मुख के जोड़े को न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र ने चुंबन नहीं किया, इसलिए किम मया प्रसूतया, मेरे उत्पन्न करने से क्या लाभ। और कैसा मुख है भाई, तो मुख का और विशेषण है, यहाँ पर उज्ज्वलम में म हलंत है तो उसमें अ बचा है, तो अनुबद्ध मुग्ध काकली विहसितम जो मुखम। अनुबद्ध माने होता है युक्त, अनुबद्धम माने युक्तम, और मुग्ध माने होता है मनोहरा, और काकली माने होता है तोतली बोली, और विहसितम माने होता है हास्य हंसना। तो देखिए पहले काकली विहसितम में समाहार द्वंद्व समास है, माने काकली च विहसितम च अनयोः समाहारः इति काकली विहसितम, जिसमें काकली भी है और जिसमें हंसी भी है। काकली माने होता है तोतली बोली, कैसे जान गए, तो काकली तु कले सूक्ष्म ध्वनौ तु मधुरा स्फुटे इत्यमरः, अमर कोश में लिखा है कि काकली माने क्या होता है, जो मधुर अस्फुट ध्वनि होता है। अस्फुट माने अस्पष्ट, तो जो काकली बोली होगी, जो तोतली बोली होगी, वो क्या स्पष्ट होती है, अस्पष्ट ही तो होती है। तो इसीलिए अब चूंकि 12 साल के लवर कुश हैं, तो बोली भी तो अभी स्पष्ट नहीं हुई होगी, अभी तोतली बोली है। तो और तोतली बोली कैसी है, तो मुग्ध है, बड़ी मनोहर है। तोतली बोली लव और कुश बोले तो मनोहर तो होगी ही होगी, मन को हरने वाली तो होगी ही होगी। तो मुग्ध माने मनोहर, काकली माने तोतली बोली, और विहसितम हास्य से, अनुबद्ध माने युक्त जो मुख। मुख कैसा है, तो मनोहर, तोतली बोली और हास्य से अनुबद्ध है ऐसा जो मुख, ऐसे कमल की तरह मुख के जोड़े को आर्यपुत्र ने नहीं चूमा। तो बात समझ में आ गई। और कैसा है, तो नित्योज्वलम, नित्य माने हमेशा, नित्य माने होता है हमेशा, तो हमेशा जो उज्जवल रहता है, हमेशा जो देदीप्यमान रहता है, हमेशा जिस चेहरे पर तेज रहती है, जिस मुख पर, ऐसे मुख के जोड़े को आर्यपुत्र ने नहीं चूमा। तो अब पूरी लाइन एक बार समझ लीजिए कि सीता ने कहा तमसा से कि किम वा मया प्रसूतया, मेरे प्रसूता होने से किम क्या लाभ, मेरे कुश और लव को उत्पन्न करने से क्या लाभ, ये ना जिस कारण से एतादृशम मम पुत्र कयोः मुखपुंडरीक युगलम, इस प्रकार के मेरे दोनों पुत्रों के जो कमल की तरह मुख जोड़े हैं, ऐसे मुख के जोड़े को आर्यपुत्र ने न परिचुंबितम, परिचुंबन नहीं किया, तो किम मया प्रसूतया, क्या हो मेरे मेरे प्रसूता होने से क्या लाभ। और मुख कैसा भाई, तो ईशत विरल धवल दशन कुडमलोज्वलम जो मुखम, है कि नहीं। ईशत माने थोड़े, विरल माने दूर दूर, धवल माने शुभ्र,
कुडमल की तरह जो दांत हैं, ऐसे दांतों से जो उज्जवल हो गया है, ऐसा जो मुख, और अनुबद्ध माने युक्त है, मुग्ध माने मनोहर, काकली माने तोतली बोली, और विहसितम माने हंसी से। तोतली मनोहर तोतली बोली और हंसी से जो हमेशा अनुबद्ध रहता है, जो हमेशा युक्त रहता है, ऐसा जो मुख पुंडरीक युगलम, ऐसे मुख पुंडरीक युगलम को न परिचुंबितम आर्य पुत्रेण, और नित्योज्ज्वलम, जो हमेशा हंसता, जो हमेशा देदीप्यमान रहता है, नित्य उज्ज्वलम, हमेशा जो देदीप्यमान रहता है, हमेशा जो तेज जिस चेहरे पर भरी रहती है, ऐसे मुख पुंडरीक युगलम, ऐसे मुख के जोड़े को आर्यपुत्र ने नहीं चूमा, तो किम मया प्रसूतया, मेरे उत्पन्न करने से क्या लाभ। बात समझ में आ गई। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि सीता ने कहा कि मेरे उत्पन्न करने से क्या लाभ भाई, न मैं ही अपने पुत्र को देख पा रही हूँ, न आर्यपुत्र ने ही कभी परिचुंबन किया, तो मेरे उत्पन्न करने से क्या लाभ। इसके बाद तमसा ने कहा, क्योंकि तमसा को ही बोली ना सीता, बगल में तो तमसा ही है, तो तमसा ने सुना और कहा, अस्तु देवता प्रसादात, देवता प्रसादात, देवता माने होता है देवता, और प्रसाद माने होता है कृपा। तो देवता प्रसादात माने देवताओं की कृपा से, पंचमी है ना, तो देवताओं की कृपा से, अस्तु माने हो, जो तुम सोच रही हो सीते, सीता क्या सोच रही है, इन्हें सोच रही है कि मेरे आर्यपुत्र, मेरे जो दोनों पुत्र हैं, ऐसे पुत्र के कमल की तरह जो मुख हैं, जो हमेशा देदीप्यमान रहते हैं, ऐसे जो मुख हैं, ऐसे मुख को आर्यपुत्र ने नहीं चूमा कभी भी, यही तो सीता सोच रही हैं। तो तमसा ने कहा, देवताओं की कृपा से, भगवानों की कृपा से, अस्तु ऐसा हो जाए, जैसा तुम सोच रही हो कि आर्यपुत्र नहीं चूमे, तो आर्यपुत्र चुंबन कर ले, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कौन बोली, तमसा ने कहा, ठीक है ना। तो तमसा ने कहा, अस्तु हो जाए, देवता प्रसादात, देवताओं की कृपा से। इसके बाद सीता फिर बोली तमसा से, और सीता ने कहा भगवती तम से, हे भगवती तमसा, एतेनापत्य संस्मरणेन उच्छ्वसित प्रश्नुतस्तनी इदानीं वत्सयोः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी संवृत्तास्मि। सीता तमसा से कह रही हैं, और कह रही हैं कि हे भगवती तम से, इदानीं माने इस समय, इदानीं माने संप्रति, है कि नहीं, इदानीं माने होता है इस समय, तो इदानीं माने इस समय, क्षण मात्रम थोड़ी देर के लिए, क्षण माने थोड़ा, मात्र माने ही, तो थोड़ी ही देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, संसारिणी संवृत्तास्मि, संसारिणी संवृत्ता अस्मि, माने संसारिणी का मतलब होता है गृहस्थिनी, गृहस्थी, गृहस्थिनी, संवृत्ता माने हो गई, और अस्मि माने हूँ, तो क्षण मात्रम थोड़ी देर के लिए मैं संसारिणी हो गई हूँ, मैं गृहस्थिनी हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार में आ गई हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। क्षण मात्रम, थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है, उसका कारण बीच की लाइन में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये आप समझ गए कि सीता ने कहा भगवती तम से, हे भगवती तमसा, इदानीम इस समय, क्षण मात्रम थोड़ी देर के लिए, संसारिणी संवृत्तास्मि, मैं संसारिणी हो गई हूँ, गृहस्थिनी हो गई हूँ, है कि नहीं। क्यों हो गई हूँ, तो उसका कारण बताते हुए सीता कहती हैं कि एतेना अपत्य संस्मरणेन, ये पहला कारण है, कारण में हमेशा तृतीया होती है कि नहीं, इसलिए तृतीया हुई है। एतेन अपत्य संस्मरणेन, ये पूरा तृतीयांत पद है, तो एतेन माने हो गया इस, अपत्य संस्मरणेन, अपत्ययोः संस्मरणेन इति अपत्य संस्मरणेन, अपत्य के संस्मरण से, अपत्य के याद करने से, पुत्रों को याद करने से, अपत्य कौन है, कुश और लव, तो अपत्य से किसका बोध रहा है, कुश और लव का, तो एतेन अपत्य संस्मरणेन, इस अपत्य के संस्मरण से, इस अपत्य को याद करने से, याद करने से, इदानीम इस समय ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं संसारिणी हो गई, ठीक है ना। और क्या हो रहा है मेरे अंदर, तो सीता कह रही हैं कि इस अपत्य के संस्मरण से और क्या क्या हो रहा है, तो उच्छ्वसित प्रश्नुतस्तनी मैं हो गई, ठीक है ना। तो उच्छ्वसित में मतलब क्या होता है, उच्छ्वसितौ
प्रश्नुतौ स्तनौ यस्याः सा उच्छ्वसित प्रश्नुतस्तनी इति बहुव्रीहि समासः। उच्छ्वसित का मतलब होता है, उत उपसर्ग है, स्वस धातु है, अक्ता प्रत्यय। तो उच्छ्वसित का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो उच्छ्वसित हो गया है माने फड़फड़ाने लगा है। क्या? तो स्तन, जो मेरा स्तन है ना वो फड़फड़ाने लगा है। और प्रश्नुतौ, प्रश्नुत हो गया है। प्रश्नुत का मतलब होता है दूध भर आया, दुग्ध भरितौ। प्रश्नुतौ माने दुग्ध भरितौ, और उच्छ्वसितौ माने एकदम फड़फड़ाने लगा है, और प्रश्नितौ माने उसमें दूध भर आया है, ऐसे स्तन वाली मैं हो गई हूं। मतलब मेरे स्तन में क्या हो गया है? तो उच्छ्वसित हो गया है माने फड़फड़ाने लगा है मेरा स्तन, और प्रश्नुतौ उसमें दूध भर आया है। क्या कारण है? तो अपत्य संस्मरणेन, इस अपत्य के संस्मरण से। ये पुत्र की याद आ रही है ना हमको, ये जो मैं कुश और लव का स्मरण कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, तो इस अपत्य के संस्मरण से मेरा जो स्तन है वह फड़फड़ाने लगा है, और प्रश्नुतौ उसमें दुग्ध भर आया है। और इसलिए इदानीम इस समय क्षण मात्रम थोड़ी देर के लिए संसारणी संवृत्तास्मि, मैं संसारणी हो गई हूँ, मैं गृहस्थनी महसूस कर रही हूँ। जो गृहस्थनी स्त्री होती है उसी के तो स्तन में कभी कभी जब पुत्र आता है तो दूध भर जाता है कि नहीं। लेकिन इस समय जो सीता हैं वो तो निर्वासित है, वन में रह रही हैं, है कि नहीं, ब्रह्मचारिणी के रूप में रह रही हैं। लेकिन जब ये जो अपत्य संस्मरण हुआ, पुत्र को याद किया गया, तो इतना में ही सीता कह रही हैं कि इस अपत्य के संस्मरण से, अपत्य के याद करने से, उच्छ्वसितौ प्रश्नुतौ स्तनौ यस्याः सा उच्छ्वसित प्रश्नुतस्तनी, अर्थात उच्छ्वसित होने लगा है, फड़फड़ाने लगा है, और प्रश्नुत हो गया है, दुग्ध भर आया है, ऐसे स्तन वाली मैं इदानीम इस समय संवृत्तास्मि हो गई हूँ। तो ऐसा लग रहा है मानो क्षण मात्र के लिए संसारणी संवृत्तास्मि, संसारणी हो गई हूँ, गृहस्थनी हो गई हूँ। और क्या कारण है? तो पहला कारण था अपत्य संस्मरण, और दूसरा कारण है वत्सयोः पितुः सन्निधानेन। वत्सयोः पितुः, वत्स माने कौन? वत्स माने पुत्र, पुत्र कौन है? कुश और लव, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। तो वत्सयोः माने कुशलवयोः, तो कुश और लव के जो पिता हैं उनके सन्निधान से, सन्निधान माने समीप में आने से। तो जो हमारे दोनों पुत्र हैं, उन जो दोनों हमारे पुत्र हैं, उनके जो पिता हैं, पितुः ये षष्ठी का रूप है कि नहीं। तो पितुः सन्निधानेन, कुश और लव के जो पिता हैं उनके सन्निधान में आने के कारण, उनके नज़दीक आने के कारण क्षण मात्रम थोड़ी देर के लिए संसारणी संवृत्तास्मि, मैं संसारणी हो गई हूँ, गृहस्थनी हो गई। अब बताइए सीता का परिवार क्या है? सीता का परिवार कौन कौन है? राम है, लव और कुश है, पति हैं, पुत्र हैं, पत्नी है, तो एक परिवार ही तो है, साथ में सखी भी है, तो ये एक परिवार ही तो है। तो इसीलिए जब सब एक साथ हैं तो निश्चित रूप से किसी को भी ऐसा लगेगा कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। सीता को भी यही लग रहा है। तो सीता कह रही है कि ऐसा लग रहा है क्षण मात्र के लिए मैं संसारणी हो गई हूँ, मैं गृहस्थनी हो गई हूँ। लेकिन सीता ने अभी तक बस देखा ही है, स्पर्श किसी को नहीं किया, है कि नहीं। तो इसके बाद देखिए ये लाइन आपको समझ में आ गई कि सीता ने कहा भगवती तम से, एतेन अपत्य संस्मरणेन, इस अपत्य संस्मरण से, इस पुत्र के याद करने से, उच्छ्वसित प्रश्नोतस्तनी, फड़कने लगा है और दूध भर आया है, ऐसे स्तन वाली इदानीम इस समय क्षण मात्र के लिए संसारणी माने संसार वाली, और गृहस्थिनी समृत्ता माने हो गई, अस्मि माने हूँ, और वत्सयुः पितुः सन्निधानेन, वत्स के जो पिता हैं राम हैं, ऐसे राम के सन्निधान के कारण क्षण मात्र के लिए ऐसा लग रहा है मानो मैं संसारणी हो गई हूँ। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ भी एक देख सकते हैं, वत्सयुः पितुः सीता ने कहा। सीता ने ये नहीं कहा कि रामेण सन्निधानेन, ऐसा भी कह सकती, अथवा रामस्य सन्निधानेन, ऐसा कह सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा वत्सयुः पितुः, मतलब पहले के ज़माने में भी ये पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, ऐसा है कि नहीं। देखिए वत्सयुः पितुः लिखा है यहाँ पे,
माने दोनों हमारे पुत्रों के जो पिता हैं, ऐसे पिता के सन्निधान से, ऐसा सीता कह रही है, ऐसा नहीं कह रही कि रामेण सन्निधाने ना, है कि नहीं। आजकल की भी स्त्रियां जो है, गांव ग्राम में रहने वाली स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। शहर की बात अलग है, शहर में आजकल लोग स्टैंडर्ड हो गए। तो इसके बाद देखिए 81 के बाद 82 नंबर का जो कार्य वो है लाइन है, उसको देखते हैं। तो तमसा ने कहा, सीता के इस कथन को तमसा ने सुना, तो तमसा ने कहा कि किम अत्र उच्यते, किम माने क्या, अत्र माने अस्मिन विषय, उच्यते माने कथ्यते, क्या इस विषय में क्या कहें, इस विषय में हम क्या कहें, कौन सा विषय। तो यही विषय कि इस अपत्य का संस्मरण आया, ये जो हमारा संतान है, जो हमारे पुत्र हैं, उनकी याद आई, तो हमारा जो स्तन है उभर आया और क्षण मात्र के लिए ऐसा लग रहा था मैं संसारिणी हो गई हूँ। तो सीता ने तमसा ने कहा इस बात को सुनकर के कि किम क्या, अत्र माने अस्मिन विषय और उच्यते माने कथ्यते, इस विषय में क्या कहा जाता है, इस विषय में क्या कह सकते हैं, इसके विषय में क्या कहा जाए। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन कहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, ठीक है ना। ये लाइन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये वाली लाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसीलिए इसमें देखिए ब्लैक, इसमें ब्लैक भी इसमें बोल्ड किया गया है अक्षर को, क्योंकि ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो तमसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन कहती है और कहती है कि किम अत्र उच्यते, इसके विषय में क्या कहना। तो अत्र माने अस्मिन विषय, किस विषय, तो अपत्य संबंधी विषय। ये जो अपत्य विषय है, ये जो संतान रूपी विषय है, ये जो पुत्र रूपी विषय है, इस विषय में क्या कहा जाए। और कहती है कि प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, स्नेहस्य माने होता है स्नेह का, प्रेम का, प्रेम का। प्रसवः खलु, खलु माने निश्चित रूप से, खलु अव्यय है, निश्चयार्थक अव्यय है, ठीक है ना। तो स्नेह का, प्रेम का प्रसव जो होता है, प्रसव माने पुत्र, तो स्नेह का जो प्रकर्ष पर्यंत होता है, प्रकर्षस्य पर्यंतः इति प्रकर्ष पर्यंतः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः, ठीक है ना। इसमें कौन समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो स्नेहस्य माने स्नेह का प्रकर्ष पर्यंत होता है, प्रसव माने पुत्र, खलु माने निश्चित रूप से। जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उसका, षष्ठी है ना, तो संबंध का के की, तो स्नेह का, स्नेह का, प्रेम का प्रकर्ष पर्यंत, प्रकर्ष माने होता है उत्कर्ष और पर्यंत माने होता है चरम सीमा। तो स्नेह का जो उत्कर्ष होता है, खुशी होता है, उसकी जो अंतिम सीमा होती है, प्रेम का जो अंतिम सीमा होता है ना, जब आप किसी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो केवल और केवल पुत्र ही होता है, उससे अधिक आप किसी से प्रेम नहीं करते। खलु माने निश्चित रूप से कहा जा रहा है। स्नेह का, प्रेम का जो प्रकर्ष पर्यंत होता है, जो अंतिम सीमा होती है, जो चरम सीमा होती है, जो पराकाष्ठा होती है, वह प्रसव ही होता है, पुत्र ही होता है, संतान ही होता है। आप संतान से ज्यादा किसी को भी प्रेम नहीं करते। आपकी जो प्रेम की सबसे उच्चतम कोटि होती है, जो सबसे अंतिम सीमा होती है, वो पुत्र ही होता है। उससे अधिक ना आप अपने पति को प्रेम करती हैं, ना आप अपने पत्नी को करते हैं, ना आप अपने किसी को भी, कोई मित्र हो, कोई हो, किसी से आप प्रेम नहीं करते जितना आप प्रसव से करते हैं, पुत्र से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्नेह का प्रकर्ष पर्यंत होता है, उससे अधिक प्रेम किसी को किया ही नहीं जा सकता। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सत्य है, आजकल भी सत्य है। आप अपने पुत्र को सबसे अधिक स्नेह करते हैं और वो निष्कपट स्नेह होता है, उसमें कोई कपट नहीं होता, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम होता है, ठीक है ना। तो तमसा ने कहा कि अत्र माने इस विषय में, इस संतान के विषय में तुमको तो बस संस्मरण आया तो तुम्हारा बस यही ना, तुमको लगा कि मैं संसारिणी हो गई हूं। जो प्रसव होता है वह स्नेह का प्रकर्ष पर्यंत होता है, अंतिम सीमा होता है, पराकाष्ठा होता है, उससे अधिक प्रेम किसी को नहीं किया जा सकता। खलु माने निश्चित रूप से, ठीक है ना। और क्या कह रही है तमसा की परम च, परम च माने होता है और, परम च माने हो गया और आगे एतत लिखा है, एतत
अन्योन्य संश्लेषणम पित्रोः। पित्रोः, पित्रोः षष्ठी द्विवचन का रूप है। तो यहाँ पर देखिए पिता च माता च पिता च इति पितरौ तयोः पित्रोः, इस तरह से एक शेष हो गया यहाँ पे। तो जो पित्रोः से माता और पिता दोनों का बोध होगा, केवल पिता का बोध नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ एक शेष हुआ है। तो पित्रोः का मतलब हो गया माता पित्रोः, जो माता और पिता होते हैं। परम च करके और बता रही है तमसा, कह रही है और माता और पिता जो होते हैं, माता और पिता, उनका जो संश्लेषण होता है, अन्योन्य संश्लेषण होता है। अन्योन्य का मतलब होता है अन्योन्यम माने परस्परम। तो माता और पिता का जो परस्पर संश्लेषण होता है ना, संश्लेषणम माने बंधन कारणम। तो पिता और माता का जो परस्पर बंधन का जो कारण होता है ना, वह एतत्, वह यह होता है। एतत् माने यह, तो एतत् माने अपत्यम। तो एतत् अपत्यम, यह जो अपत्य होता है, यह जो संतान होता है ना, वह माता और पिता के परस्पर बंधन का कारण होता है। माता और पिता यदि परस्पर प्रेम कर रहे हैं, परस्पर बंधे हुए हैं, तो उसका कारण उसका पुत्र है। यदि पुत्र है तो पति और पत्नी में अधिक प्रेम होता है, यदि पुत्र नहीं है तो पति पत्नी में कभी ना कभी खटपट होता रहता है कि नहीं। तो भारवी जी कह रहे हैं कि पित्रोह माने माता और पिता का अन्योन्य संश्लेषण, अन्योन्य माने परस्परम, एक दूसरे का जो संश्लेषण है, जो बंधन का कारण है, वह एतत्, वह यह संतान ही होता है। तो फिर किम अत्र उच्यते, इस विषय में क्या कहना, इस विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। पुत्र प्रेम का अंतिम सीमा होता है, चरम सीमा होता है। परम च, और माता और पिता का अन्योन्य संश्लेषण, परस्पर जो बंधन का कारण है, वह एतत्, वह यही होता है, वह यह पुत्र ही होता है। यदि पुत्र है तो माता पिता का अन्योन्य संश्लेषण अच्छा रहता है कि नहीं। माने संश्लेषणम माने बंधन कारणम, तो बंधन का मतलब होता है बधे रहना। तो बधे रहने का जो कारण है, जो मूल कारण है, वह पुत्र ही होता है। यदि पुत्र हुआ है, पुत्र आपके पास है, तो पति और पत्नी अच्छे से बधे रहते, ये बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि किम अत्र उच्यते, इस विषय में क्या कहना। प्रसवः खलु, पुत्र, पुत्र ही, खलु माने निश्चित रूप से, स्नेहस्य प्रेम का, प्रकर्ष पर्यंत अंतिम सीमा होता है। परम च, और एतत् माने यह अपत्य, यह संतान, यह पुत्र, अन्योन्य संश्लेषणम, एक दूसरे के बंधन का कारण, किसका, तो पिता का। तो पिता और माता, जो पिता माता हैं अर्थात जो पति पत्नी हैं, उनके अन्योन्य संश्लेषण, एक परस्पर में संश्लेषण माने बंधन का जो कारण है, वह एतत्, वह यह संतान ही होता है। इसके बाद फिर तमसा एक श्लोक कहती है, और इस श्लोक में भी वह यही बता रही है कि पिता और माता, पिता और माता किसके, तो अपत्य के पिता माता होंगे। तो जो पिता माता हैं अर्थात पति पत्नी हैं, उनका जो आपस में प्रेम होता है, वह अपत्य ही उसका कारण होता है, पुत्र ही उसका कारण होता है। यदि पुत्र है, यदि संतान है, तो पति पत्नी अच्छे से रहते हैं, उन दोनों का आपस में प्रेम रहता है। उस बात को इस श्लोक में तमसा कहती है, और भी इस बात को दृढ़ करती है। ऊपर तो बता ही चुकी हैं एक बार कि परम च एतत् अन्योन्य संश्लेषणम पित्रोः, लेकिन अब फिर से एक श्लोक में भी और भी उसको बहुत परिभाषित करती हैं कि अपत्य क्या चीज होता है, अपत्य को परिभाषित करती है, संतान क्या होता है, उस चीज को इस श्लोक में तमसा बताती है। इसलिए ये तृतीय अंक का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है ना। तो इस श्लोक को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जो श्लोक है अनुष्टुप छंद में श्लोक है। तो आइए इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। अंतःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात् आनन्दग्रन्थिरेकोऽयम् अपत्यमिति पठ्यते। अंतःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात् आनन्दग्रन्थिरेकोऽयम् अपत्यमिति पठ्यते।
ठीक है, अनुष्टुप नाम का छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो, ये उसका लक्षण होता है, आप सब जानते हैं। तो देखिए इसमें तमसा कहती हैं सीता से कि अपत्य क्या होता है। तो लिखिए अयम एकः, पहले आनंद ग्रंथि ही, फिर अयम एकः, फिर अयम। तो अयम माने यह, तो अयम माने प्रसव, अयम प्रसव, यह जो प्रसव होता है, यह जो पुत्र होता है, वह एकः, वह एक आनंद ग्रंथि होता है। क्या होता है? आनंद ग्रंथि होता है। आनंद माने खुशी, सुख, और ग्रंथि माने गांठ। तो यह जो पुत्र होता है वह एक आनंद ग्रंथि होता है, एक सुख की गांठ होता है। गांठ होता है, और गांठ क्या करता है? बांधता है किसी को। बांधता है कि नहीं बांधता है? यदि आप केवल गांठ की बात करें, केवल गांठ की बात करें, तो वो किसी को बांधता है, और बांधता है तो उसको पीड़ा देता है। लेकिन यह जो ग्रंथि है वह आनंद को देने वाला है। तो इसीलिए कहा जा रहा है एक अयम, अयम माने यह जो प्रसव होता है, पुत्र जो होता है, वह एक आनंद ग्रंथि होता है, ये सुख की गांठ होता है। और करता क्या है भाई? तो दंपत्योः अंतःकरण तत्वस्य। और किसका गांठ होता है? तो लिखे दंपत्योः, दंपति शब्द है, तो जाया च पतिश्च इति दंपति, तयोः दंपत्योः, इस तरह से बनता है। दंपति का मतलब होता है जाया और पति दोनों। जाया माने पत्नी और पति माने पति। तो दंपति का मतलब हो गया पति और पत्नी। तो के पति और पत्नी के अंतःकरण माने होता है हृदय। तो अंतःकरण रूप जो तत्व है, अंतःकरण तत्व में रूपक है, तो अंतःकरणम एव तत्वम, अंतःकरण ही तत्व है। तो अंतःकरण रूप जो तत्व है, तत्व माने वस्तु, तो अंतःकरण रूप जो वस्तु है, अर्थात हृदय रूप जो वस्तु है कि नहीं? तो हृदय रूप जो वस्तु है, उस वस्तु का, अयम माने यह पुत्र, एक आनंद ग्रंथि होता है, एक अनुपम गांठ होता है। किसके? हृदय रूपी तत्व का। तो दंपत्यों, पति और पत्नी का जो हृदय है, जो हृदय है, जो हृदय रूपी तत्व है, जो वस्तु है, उसका यह पुत्र जो है वह एक आनंद ग्रंथि होता है, सुख की गांठ होता है, जो पति और पत्नी के हृदय को बांधा रहता है। देखिए कितनी बारीकी से लिखा गया है श्लोक, कि पति और पत्नी का जो हृदय होता है, जैसे पत्नी का हृदय अलग है, पति का हृदय अलग है, लेकिन दोनों के हृदय रूपी वस्तु को बांधने वाली जो गांठ होती है ना, उसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र की परिभाषा बताई जा रही है, अपत्य की परिभाषा बताई जा रही है। अपत्य किसे कहते हैं? तो अपत्य उसे कहते हैं, अपत्य एक सुख की गांठ होती है, जो कि पति और पत्नी के, यहाँ लिखा ना दंपत्यों, दंपत्यों माने पति पत्नियों, पति और पत्नी के अंतःकरण रूप जो तत्व है, जो हृदय रूपी तत्व है, उसको ये आनंद ग्रंथि बांधी रहती है। इसीलिए यह जो पुत्र है वह एक, यह अयम प्रसव, यह जो प्रसव है वह एक आनंद ग्रंथि होता है, जो कि दंपत्यों माने पति और पत्नी के अंतःकरण रूप तत्व को बाधा रहता है। ठीक है ना? और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह स्नेह का आश्रय होता है, स्नेह संश्रयात, है कि नहीं? स्नेह का आश्रय होता है। किसके स्नेह का भाई? तो पति और पत्नी का जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उसका आश्रय होता है वह पुत्र। पति और पत्नी के स्नेह का आश्रय होता है। आश्रय माने पति और पत्नी का आपस में प्रेम हो, इसका कारण रहता है वो पुत्र। तो पति और पत्नी का जो स्नेह है, उसका आश्रय कौन हो गया? वह अयम हो गया, वह पुत्र हो गया। इसीलिए वह एक आनंद ग्रंथि है कि नहीं? एक सुख की गांठ है, जो कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व को बाधा रहता है। और उसी को हम अपत्यम इति पठ्यते, उसी को हम लोग अपत्य कहते हैं, उसी को हम संतान कहते हैं, है कि नहीं? अर्थात संतान ये जो होता है ना, वही
पति और पत्नी के परस्पर प्यार का कारण होता है। परस्पर प्यार कर रहे हैं, इसका कारण होते हैं कौन? संतान, पुत्र, अपत्य। ठीक है ना? तो आपको ये श्लोक समझ में आ गई कि अंतःकरण तत्वस्य, अंतःकरण माने हृदय रूपी जो तत्व है, उस तत्व का अयम माने यह पुत्र एक आनंद ग्रंथि, एक आनंद ग्रंथि होते हैं, एक सुख की गांठ होते हैं, जो कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व को बांधे रहते हैं। ठीक है ना? और स्नेह संश्रयात, वो स्नेह के आश्रय हैं, पति और पत्नी के स्नेह के कारण हैं, आश्रय हैं। पति और पत्नी का स्नेह रहे, प्रेम रहे, इसका आश्रय होते हैं वह पुत्र। और उसी पुत्र को हम लोग अपत्य के नाम से जानते हैं। पठ्यते माने कथ्यते, कहा जाता है, पढ़ा जाता है, उसी को हम अपत्य कहते हैं। अपत्यम इति पठ्यते, अपत्यम इति माने इस प्रकार से, तो अपत्यम इति माने अपत्य इस प्रकार से, पठ्यते माने कथ्यते, कहा जाता है, हम लोग उसी को अपत्य कहते हैं। अर्थात जो पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व को बाधा रहता है, उसी को हम लोग अपत्य कहते हैं। इसलिए अपत्य की परिभाषा इस श्लोक में बताई गई। अपत्य किसे कहते हैं? तो अपत्य वो होता है जो कि पति और पत्नी के स्नेह का कारण होता है, स्नेह का आश्रय होता है। और अपत्य एक ऐसी अनुपम गांठ होता है, एक ऐसे सुख की गांठ होता है, जो पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व को बाधा रहता है। और हृदय रूपी तत्व को बाधा रहता है ना, तो उस बांधने से कष्ट नहीं होता है, बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए आनंद ग्रंथि होता है वह सुख की गांठ है। गांठ अगर बांध दिया जाए तो वैसे तो दुखी होता है भाई, आपको गांठ बांध दिया जाए तो क्या आप सुख में रहेंगे? नहीं होंगे। लेकिन ये जो अपत्य रूपी जो गांठ है, यह सुख की गांठ है। इसीलिए जो अपत्य होता है वह एक सुख की गांठ होता है, जो कि पति और पत्नी के अंतःकरण माने हृदय रूपी जो तत्व है उसको बाधा रहता है। और पति और पत्नी के स्नेह का आश्रय होने के कारण इसे हम अपत्य कहते हैं, इसे हम अपत्य कहते हैं। तो आप ये श्लोक अच्छे समझ गए होंगे। इसमें कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप छंद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को आप अवश्य अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है? तो इसके बाद देखिए, वासंती, वासंती ने कहा, ये आखिरी श्लोक है, आज पढ़ करके यहीं रहने देंगे। वासंती ने कहा, इतोपि देवः पश्यतु। अब ये बीच का जो वार्तालाप हो रहा था ना, ये तमसा और सीता का हो रहा था। देखिए, ये जो बीच का वार्तालाप है वो तमसा और सीता का, ये ऊपर से जो चला आ रहा था वो हो रहा है। इसको राम और वासंती नहीं सुन रहे। तो राम और वासंती ये बात सुन नहीं रहे, तो राम यहाँ बोलना बंद किए थे इस श्लोक तक। तो फिर इसके बाद से नीचे का प्रारंभ यहाँ से उसको जोड़िएगा, 74 नंबर की पंक्ति से ये वाली पंक्ति जोड़िएगा। ठीक है ना? ये वाली। तो चूंकि राम को वासंती पूरा वन घुमा रही है। वासंती कौन है? वन की देवी हैं। राम कौन है? अयोध्या के राजा हैं। तो एक राजकुमारी के घर में एक राजकुमार आए हैं। तो राजकुमारी के राज्य में राजकुमार आए हैं, तो राजकुमारी का कर्तव्य है कि राजकुमार को पूरा अपना राज्य घुमाए। तो वासंती क्या कर रही है? राम को घुमा रही है और घुमा घुमा करके दिखा रही है। तो वासंती दिखाते हुए कहती है कि इतोपि देवः पश्यतु, देवः माने रामः, इतोपि माने इधर से भी, पश्यतु माने देखो, इतः माने इधर से और अपि माने भी। तो इतोपि पश्यतु, इधर से भी देखो, माने इधर भी देखो राम, है कि नहीं? वासंती कह रही है। और दिखाते हुए वासंती एक श्लोक कहती है, एक श्लोक कहती है राम को, जो कि एक व्यंग्य के रूप में श्लोक है। कैसे व्यंग्य है आप देखिएगा। वसंती सीता की सखी है ना, तो सीता की सखी है तो सीता का ही पक्ष लेती है हमेशा। तो इस श्लोक में ऐसा बोलती है राम को कि राम कुछ मतलब साक्षात नहीं बोलती, लेकिन श्लोक से प्रतीत होता है कि राम को कुछ बताना चाह रही है वासंती। ठीक है ना? तो आइए इस श्लोक को देखते हैं। इसमें पुष्पिताग्रा नाम का छंद है। ठीक है ना? अयुजि नयुग रेफतो युजि नजौ च जरगाश्च पुष्पिताग्रा, इस तरह उसका लक्षण होता है। तो अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबर्हं मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधूसखः शिखण्डी।
अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबर्हं मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधूसखः शिखंडी। ठीक है ना। तो देखिए वासंती राम को दिखा रही है, एक मोर को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? मोर को। और मोर को दिखाते हुए राम से कहती है कि एषः शिखंडी नदति। एषः माने होता है यह, और शिखंडी माने होता है मोर। शिखंडी माने मोर, क्योंकि शिखंडः अस्ति अस्य इति शिखंडी, जिसके पास शिखा होता है उसको शिखंडी कहते हैं। तो मोर के पास शिखा होता है। मोर का जो आगे का सर होता है ना, उसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ एक लगा रहता है, उसको हम शिखा कहते हैं। तो चूंकि शिखा वाला जो होता है उसको हम शिखंडी कहते हैं, है कि नहीं। तो शिखंडी माने मोर, मयूरा। शिखंडी बराबर मयूरा। तो जो शिखंडी है, जो मयूर है, वह नदती, वह बोल रहा है। नदती माने कूजती, कूज रहा है, बोल रहा है। ठीक है ना। और ऐशा माने यह, तो इशारा कर रही है ना राम से कि ऐशः शिखंडी नदती, ये मयूर बोल रहा है। अब नदती देखिए ड़द अव्यक्ते धातु है यहाँ पर। ड़द अव्यक्ते, अव्यक्त वाणी होती है जो, उसको हम वहाँ के लिए हम नदती प्रयोग करते हैं। तो अब शिखंडी बोलेगा तो क्या व्यक्त रहेगा वाणी? क्या स्पष्ट रहेगा? नहीं रहेगा ना। अस्पष्ट ही तो बोलते हैं शिखंडी लोग, मोर लोग, इसलिए नदती का प्रयोग है, वदती का प्रयोग नहीं है, नदती का प्रयोग है। या गदती का प्रयोग नहीं है। गदती माने भी होता है गद व्यक्ता या अम्बाची। यदि व्यक्त माने स्पष्ट वाणी जो बोला जाता है वहां के लिए गदती का प्रयोग होता है। नदती का जहां अव्यक्त वाणी हो, जैसे पक्षी लोग बोलते हैं, जानवर लोग बोलते हैं, वहां के लिए हम लोग नदती का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां भी नदती का प्रयोग आया। तो कौन सी धातु है? ड़द अव्यक्ते। उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो सह एषः शिखंडी, ये जो मोर है वह नदती बोल रहा है। और किसके साथ? तो वधू सखः, पत्नी के साथ। वधू सखा माने पत्नी सहित। तो वधू सखा माने पत्नी के साथ शिखंडी नदती, मोर बोल रहा है। और सह लिखा है, सह माने वह, सह माने वह, एषः माने यह, तो वही यह, वही यह शिखंडी वधू सखा पत्नी के साथ नदती बोल रहा है। तो वही बोला, इसका मतलब कि पहले कुछ है घटना। तो उसके लिए ऊपर की लाइन में आना पड़ेगा कि अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते, है कि नहीं। तो ते यहाँ देखिए लिखा है ते, ते माने तुम्हारा, ते माने तुम्हारा। तो ते माने तव रामस्य, तो तुम्हारी जो प्रिया है, तो राम की प्रिया कौन है? सीता। तो ते प्रिया माने तुम्हारी प्रिया, तो रामस्य प्रिया, राम की प्रिया कौन है? सीता। तो ते प्रिया तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रियतमा जो सीता है, वह यम माने जिसको, अवर्धयत पोसी थी, पाली थी, बढ़ाई थी, सह एषः शिखंडी वही यह मोर, नदती बोल रहा है, वधू सखः पत्नी के साथ। ठीक है ना। तो जिसको, यम माने हो गया जिसको, कर्म है वो, यह यऊ ये यम, तो यम माने मयूरम। तो यम मयूरम, जिस मयूर को, ते प्रिया तुम्हारी प्रियतमा सीता, अवर्धयत अपोषयत पोसी थी, बढ़ाई थी, सह एषः वही यह शिखंडी मयूर नदती बोल रहा है। ठीक है ना। और जो जब तुम्हारी प्रियतमा बढ़ाई थी, पोसी थी, तो ऐसा नहीं कि एक दिन खिला दी दूसरे दिन नहीं खिलाई। अनुदिवसम, प्रतिदिनम। अनुदिवसम माने प्रतिदिनम, दिवसे दिवसे इति अनुदिवसम, विवसा में अव्ययीभाव समास है। तो अनुदिवसम का मतलब हो गया प्रतिदिनम। तो प्रतिदिन ते प्रिया तुम्हारी पत्नी, यम जिसको, अवर्धयत बढ़ाई थी, पोसी थी, सह एषः वही यह शिखंडी मोर वधू सखा पत्नी के साथ नदती बोल रहा है। ऊपर और नीचे की लाइन समझ में आ गई। अब बीच की लाइन में देखिए, बीच की लाइन में कहा जा रहा है कि वो यम कैसा है? यम माने मयूरम, तो वह मोर कैसा है? तो लिखे अचिर निर्गत मुग्धलोल बरहम, जो मयूरम कैसा मयूर है?
तो लिखिए अचिरम निर्गतम मुग्धम लोलम बरहम यस्य, तम अचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम। इस तरह से बहुब्रीहि समास कर लीजिए। बहुब्रीहि समास अनेक पदों का होता है, उसमें आप बीच में कितना भी पद जोड़ लीजिए, वहां गिना भी नहीं है। अनेकम प्रथमांतम, अनेक प्रथमांत पदों का बहुब्रीहि समास होता है। इसलिए इसमें कितने पद हैं? पहला है अचिर, दूसरा है निर्गत, तीसरा है मुग्ध, चौथा है लोल और 5, इसमें 5 पद हैं। तो सबका बहुब्रीहि समास हो गया। तो अचिर का मतलब होता है शीघ्र। चिर माने होता है बहुत काल तक, हम कहते हैं चिरंजीवी भव, माने बहुत काल तक जियो, ठीक है ना। अचिर माने हो गया शीघ्र, तो अचिर माने हो गया शीघ्र, और निर्गत माने हो गया निकल आया है, मुग्ध माने मनोहर, लोल माने चंचल, बरह माने पंख, ठीक है ना। तो पंख का विशेषण है कि जो बड़ा जल्दी निकल आया है। अचिर माने होता है जल्दी ही, शीघ्र ही, और निर्गतम माने निकल आया है। और कैसा है? मुग्ध बड़ा मनोहर है, और लोल बड़ा चंचल है, बड़ा चलने वाला पंख है। अब भाई मोर का पंख है तो चलेगा ही ना, कभी बंद करेगा कभी खोलेगा तो चलेगा ही, तो चंचल हो गया। अब मुग्ध माने मनोहर है, बड़ा मन को हरने वाला होता ही है मोर का पंख, इसलिए मनोहर भी है। और अचिर निर्गतम बड़ा जल्दी पंख निकल आया, क्यों? क्योंकि सीता ने बढ़ाया था। भाई सीता ने बढ़ाया था, सीता जिसको बढ़ा दे, जिसको पाल दे, जिसको पोस दे, उसका तो भाई न निकलने वाला पंख है वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लिखा जा रहा है कि ते प्रिया तुम्हारी प्रिया, यम जिस मयूर को अनुदिनम प्रतिदिन अवर्धयत बढ़ाई थी। और मयूर कैसा है? तो अचिर बहुत जल्दी ही, निर्गतम निकल आया था, मुग्ध माने मनोहर, लोल माने चंचल, बरह माने पंख जिसका, ऐसे मयूर को ऐसे मयूर को ते प्रिया तुम्हारी प्रिया ने बढ़ाया था, मतलब बढ़ाया था। सह एषः वही यह, शिखंडी माने मयूर, नदति माने बोल रहा है, ठीक है। 3 लाइन समझ गए। अब देखिए मणि मुकुट इवोच्छिख कदम्बे, कहाँ पर बोल रहा है भाई? तो कदम्बे, कदम्ब के वृक्ष पर बोल रहा है। कहाँ पर बोल रहा है? कदम्ब के वृक्ष पर बोल रहा है। तो शिखंडी कदम्बे नदति, शिखंडी जो है वो कदम्ब के वृक्ष पर बोल रहा है, अपनी पत्नी के साथ बोल रहा है, ठीक है ना। और सह एषः वही यह बोल रहा है जिसको तुम्हारी पत्नी ने, यम माने जिसको, तो यम माने जिसको, ते प्रिया तुम्हारी पत्नी ने अवर्धयत बढ़ाया था, सह एषः वही यह बोल रहा है, ठीक है। और किस तरह से, किस तरह का वो लग रहा है, जब वो बोल रहा है तो किस तरह का लग रहा है, एक उपमा दी जा रही है। तो उपमा क्या है? तो मणि मुकुट इव उच्छिख, जो शिखंडी, शिखंडी प्रथमा एक वचन का है, शिखंडी शिखंडिनौ शिखंडिना, इस तरह रूप चलता है। तो शिखंडी जब प्रथमा एक वचन का रूप है तो इवोच्छिख भी प्रथमा का एक वचन का रूप है। तो मणि मुकुटः इव, ये उपमा हो गया, उपमा अलंकार हो गया इस श्लोक में। तो देखिए मणि जटितः मुकुटः इति मणि मुकुटः, जो मणि से जड़ा गया है मुकुट उसको कहते हैं मणि मुकुट। तो मणि मुकुट की तरह उच्छिका, उच्छिका माने होता है उद्गता शिखा यस्य सह उच्छिका, जिसकी शिखा उठी हुई है, ऐसा जो शिखंडी। अब शिखंडी मोर है, उसके आगे का सर होगा, तो सर के ऊपर शिखा होगा, तो उसकी शिखा क्या है? उठी हुई है। तो उठी हुई है तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मणि से जड़ा हुआ मुकुट पहना हुआ है मोर। और ऐसे मणि से जटित जो मुकुट होता है, वो मुकुट जितना देदीप्यमान चमकदार लगता है, उसी तरह ऊपर की तरफ निकली हुई शिखा वाला जो मोर है, वह मोर कदम्ब के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ नदति बोल रहा है, ठीक है। आपको उपमा भी समझ में आ गई कि मणि मुकुट की तरह बोल रहा है। तो मणि मुकुट क्या हो गया? उपमान है कि नहीं। और उपमेय कौन हो गया? शिखंडी, ठीक है ना। अब साधारण धर्म यहाँ नहीं लिखा है, और उपमावाचक शब्द क्या हो गया? इव, लेकिन साधारण धर्म नहीं लिखा है कि नहीं। जैसे अब मणि मुकुट में साधारण धर्म क्या है? तो मणि मुकुट जिस तरह का चमकदार होता है, जिस तरह का देदीप्यमान होता है, जिस तरह का मनोहर होता है, उसी तरह का मनोहर है शिखंडी ये, क्योंकि इसकी भी शिखा जो है वह ऊपर की तरफ निकली हुई है। तो ऊपर की तरफ निकली हुई जो शिखा है, वह शिखा मानो कैसा लग रहा है? मणि मुकुट की तरह लग रहा है, ठीक है ना। तो उच्छिका ये भी उपमेय है कि नहीं। ये उपमेय है, ये उपमान है, ये साधारण ये उपमावाचक शब्द है, ठीक है ना।
बस इसमें क्या नहीं है, साधारण धर्म नहीं है, तो धर्म लुप्तोपमा अलंकार है इसमें, क्योंकि इसमें धर्म का लोप हो गया है, इसलिए धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है ना। तो अब पूरा श्लोक एक बार देख लीजिए कि अनुदिवसम माने प्रतिदिन, ते प्रिया तुम्हारी प्रिया, यम अवर्धयत जिसको पोसी थी बढ़ाई थी, सह एषः वही यह, शिखंडी माने मयूर मोर, कदम्बे कदम्ब के वृक्ष में, वधु सखा पत्नी सहित अपनी पत्नी के साथ, नदति माने कूजती कूज रहा है, बोल रहा है कुक्कू कुक्कू या इस तरह का कर रहा है। ठीक है ना। और वो कैसा है मयूर, तो अचिर माने जल्द ही, निकल निर्गतम माने निकल आया है, मुग्ध माने मनोहर, लोल माने चंचल, बरह माने पंख जिसका, ऐसे जो मयूर है, ऐसे मयूर को तुम्हारी प्रिया ने बढ़ाया था। ठीक है ना, जिसको बढ़ाया था। और मणि मुकुट इवोच्छिका, जो शिखंडी मणि से जड़ा हुआ जो मुकुट होता है, वो जिस तरह का सुंदर देदीप्यमान दिखता है, उसी तरह उद्गतः शिखा यस्य, जिसकी शिखा निकल आई है, जो उच्छिका हो गया है। उच्छिका का मतलब होता है ऊपर की तरफ निकल आई है जिसकी शिखा। तो अब भाई मयूर है ना, शिखंडी है, तो उसका शिखा तो निकलेगा ही। तो ऊपर की तरफ निकल आई है जो शिखा, तो वह शिखा ऐसा लग रहा है जैसे मानो मणि मुकुट पहना दिया गया हो, किसको, मयूर को। अब यहाँ व्यंग्य देखिए, हम बोले थे ना व्यंग्य है इस श्लोक में। व्यंग्य क्या है, वासंती राम को उस मयूर को दिखा रही है जो मयूर कदम्ब के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ बैठ करके बोल रहा है। तो पत्नी के साथ बैठ करके बोल रहा है, मतलब अपनी पत्नी से ही कुछ कह रहा होगा। मयूर जो है वह पक्षियों का राजा होता है, आप जानते हैं ना, पक्षियों का राजा कौन होता है, मयूर। तो पक्षियों का राजा मयूर और जनों के राजा राम, एक तरफ जनों के राजा राम हैं, एक तरफ पक्षियों का राजा मयूर है। तो पक्षियों का राजा जो मयूर है, वह अपने सभी लोगों का, जो पक्षी जन हैं उन सभी का पालन करते हुए, सभी कार्यभार को संभालते हुए, सभी दायित्वों को संभालते हुए अपनी पत्नी के साथ मस्ती कर रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है। लेकिन एक तरफ राम को देखिए, राम भी एक राजा है, उनके पास भी जन है, लेकिन राम ने अपनी जन के लिए, अपने लोक के लिए सीता जैसी तपस्विनी पतिव्रता स्त्री को त्याग दिए। तो वासंती ऐसा कहना चाह रही है, मानो कि राम, तुमसे अच्छा तो ये पक्षी है, तुमसे अच्छा तो ये मोर है, जो कि अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नी के साथ है, और तुम एक भोली भाली स्त्री, पतिव्रता स्त्री को तुमने छोड़ दिया, सीता को। तुम्हारे तरह, तुमने जिस तरह का मुकुट धारण किया है, मणि से जड़ा हुआ मुकुट, उसी तरह यह मोर भी धारण किया है। तुम्हारे और मोर में कोई अंतर नहीं, लेकिन मोर पक्षी होता हुआ भी अपनी पत्नी के साथ है, और तुम यहाँ अकेले भटक रहे हो, फिर रहे हो, जंगल में भटक रहे हो। इस तरह का याद दिलाना चाह रही है वासंती, इसलिए इस प्रकार का श्लोक भवभूति ने लिखा। और इसलिए वासंती मोर को ही दिखा रही है, जो कि मोरनी के साथ है। यहाँ वधु सखा लिखा, यही इंपॉर्टेंट हो गया। वधु सखा माने पत्नी के साथ है वो, और तुम पत्नी से विरह हो, तुम्हारा विरह है, तुम पत्नी विरही हो, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है, तुमसे अच्छा तो ये शिखंडी है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का वासंती राम से कहना चाह रही है, जिससे राम को थोड़ी पीड़ा हो, दुख हो, और सीता को वापस बुला ले। इस तरह का कह करके भड़का रही है सीता, है कि नहीं। सीता को, सीता चूंकि सीता की न सखी है वासंती, तो सीता का ही पक्ष लेंगी। और राम गलती भी किए हैं, राम के पास सारा साम्राज्य है, सब कुछ है, सब सुख संपन्न है, और सीता छोड़ दिया अकेले जंगल में, जाओ मरो, कुछ भी हो तुम्हारा। तो राम की गलती तो है ही ना, इसीलिए भवभूति ने वासंती से ऐसा कहवाया। ठीक है ना। तो ये श्लोक आप समझ गए कि अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिर निर्गतल्मुग्धलोलबर्हं मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधू सखः शिखंडी। इसमें पुष्पिताग्रा नाम का छंद था। ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज का पाठ थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन 18 श्लोक तक हम लोग पढ़ लिए, बाकी हम लोग कल देखेंगे।